समझिए, हम आपको वंशों का क्रम बताए थे। ये दिल्ली सल्तनत, कौन सा सल्तनत, देखिए ध्यान से, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने शासन किया। दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने शासन किया, ठीक है। 5 वंश में कौन कौन से वंश थे? सबसे पहले गुलाम वंश था। आपको पता है गुलाम वंश जो थे भैया, इसको इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें ज्यादातर शासक किसी ना किसी के क्या थे, सब गुलाम ही थे सब। दूसरा वंश आया गुलाम वंश के बाद, कौन सा था? खिलजी वंश। खिलजी वंश में, खिलजी जो थी वो खिलजी वंश में मेनली एक जलालुद्दीन, ये अलाउद्दीन खिलजी ने जो बहुत मारधार किया है ससुरा। उसके बाद कौन सा था? तुगलक वंश। तुगलक वंश में सबसे महत्वपूर्ण शासक बता सकते हैं? तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक, फतुहाते फिरोज शाही, इसने तो अपनी आत्मकथा तक में लिख दिया। फिरोज शाह तुगलक ने क्या लिखा था? अपनी आत्मकथा तक लिखा था, वो अभी साहित्यिक विकास में आगे पढ़ाएंगे। इसके बाद कौन सा वंश था? सैयद वंश। सैयद वंश, सैयद वंश। आप बताइए सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिज्र खान। लेकिन क्वेश्चन आएगा खिज्र खान किस कहां का सूबेदार था? तो पंजाब का। इसे शासक बनने में मदद किसने किया था? तैमूर लंक ने। तैमूर लंक ने किस वंश का अंत कर दिया था? तो तैमूर लंक ने अंत कर दिया तुगलक वंश का। तैमूर लंक ने किसका अंत कर दिया? तुगलक वंश का। तैमूर किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? नसरुद्दीन मसूद शाह के समय। समझ में आ गया कि नहीं? उसका अंत्य कर दिया था। नसरुद्दीन मसूद शाह के बारे में क्या कहा जाता है? इसका शासन जो था वो दिल्ली से लेकर पालम तक ही फैला हुआ था, बहुत छोटा तक सिमट गया था। आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था जिसे बहलोल लोदी ने टपका दिया? सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था जिसे बहलोल लोदी ने टपका दिया और लोदी वंश की स्थापना कर दिया? सैयद वंश का अंतिम शासक कौन? मुबारक कह रहा है भाई, आंसर दीजिए। सैयद वंश का अंतिम शासक मुबारक अलाउद्दीन आलम, ठीक है। लोधी वंश। अब आप बताइए भैया लोधी वंश का कार्यकाल कहां से कहां तक होगा? लोधी वंश था, लोधी वंश तो अंतिम वंश थे। अब इसका कार्यकाल कहां से चालू होगा? तो जहां से सैयद वंश का खत्म होगा 1451 से, जहां से खत्म होगा 1451, और बाबर ने इसको मार दिया 1526 के पानीपत के युद्ध में। अब हमको लोधी वंश के बारे में पढ़ना है। इस लोधी वंश के पहले शासक जो होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो शासक होगा, जो सैयद वंश के शासक अलाउद्दीन आलम को मारा होगा, बहलोल लोदी। कौन सा? बहलोल लोदी, ठीक है, सबका सही है। बहलोल लोदी, बहलोल, कौन सा? बहलोल लोदी। कौन है भैया? बहलोल लोदी। अब इसमें 2-3 चीजें आप बहलोल लोदी में ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन यहां से सिलेक्टेड पूछता है। बहलोल लोदी जो था अपनी दरबारियों की बहुत ज्यादा इज्जत करता था। जब जब ये दरबार में आता था तो इसके जो अगल बगल में मंत्री वगैरह रहते थे, राजा की इज्जत के लिए खड़े हो जाते थे, तो ये भी खड़ा रहता था, कहता आप लोग बैठ जाइए। अमूमन क्या होता है, जब राजा बैठता है तो बाकी लोग बैठते हैं, ये क्या कहता था? सारे लोग बैठ जाइए। और उसके बाद यह बैठता था। इसने एक सिक्का चलाया जिसका नाम था बहलोली सिक्का। कौन सा सिक्का? बहलोली सिक्का, जो अकबर के काल तक में चलते रहा था। क्योंकि इसके बाद कौन सा वंश आएगा? मुगल वंश आएगा। इसके बाद का वंश का नाम क्या रहेगा? मुगल वंश। अब मुगल वंश जो रहेगा ठीक लोधी वंश के बाद आएगा, तो हम यहाँ लिख ही देते हैं कि आपके दिमाग में आइडिया रहे, मुगल वंश। अब मुगल वंश में बढ़िया सा, मुगल वंश में शुरुआत के 2 शासक कोनो काम के नहीं थे। बाबर 4 साल रहबे किया, हुमायूं को भगाइए दिया। हुमायूं को अकबर ने मेन आया था, तो ये अकबर के समय तक में यह सिक्का रहा था। तो पहली बात ये क्या था भैया, ये हमेशा क्या रहता था? दरबारियों की इज्जत करता था, दरबारियों की अपने क्या करता था? रेस्पेक्ट करता था। इसके सिक्का का नाम क्या था? बहलोली सिक्का। बहलोली सिक्का। यह सिक्का किसके शासनकाल तक चलता रहा था? तो यह अकबर के शासनकाल तक यह सिक्का चलते रहा था। इसने एक जगह आक्रमण किया था, कहां पर? जौनपुर में। जौनपुर, जौनपुर। अब बताइए जौनपुर की स्थापना किसने किया था? आपको आंसर देना होगा, जौनपुर की स्थापना किसने किया था? जौनपुर का स्थापना सबसे ज्यादा शहर किसने बनवाए थे भाई? एमबीटी। अरे भैया फिरोज शाह तुगलक। जौना खान के लिए, अपने चाचा का लड़का जो था जौना खान, उसी के लिए फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। ज्यादातर शहर जो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाए, 300 शहर बसवाया, स्मार्ट सिटी। मोदी जी ने कितना स्मार्ट सिटी बनवाया? 100 स्मार्ट सिटी।
हाँ, फिरोज शाह तुगलक 300 स्मार्ट सिटी बनाया था, जिसमें ज्यादातर का नाम फ से था, फिरोजाबाद, फैजाबाद, ऐसे करके ज्यादातर थे सर। जिसमें एक जौनपुर था, अटाला मस्जिद जौनपुर में बड़ी फेमस है, अटाला वगैरह। तो ये जौनपुर पर क्या किया था, आक्रमण किया था, क्योंकि उस समय जौनपुर में सरकी शासक होते थे सब। तो जौनपुर में सरकी शासक, आगे पढ़ना है स्वतंत्र शासक सब, सरकी वगैरह, तो इस सब के बारे में तो फिरोज शाह तुगलक ने कराया था मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम था जौना खान, इसलिए इसने जौनपुर की स्थापना किया था। ये बहलोल लोदी के साथ इतना बहुत है, इससे ज्यादा क्वेश्चन बहलोल लोदी से नहीं आएगा। इस वंश का अगला जो शासक था, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे योग्य शासक का नाम था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ये सबसे योग्य शासक था इस वंश का। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में, कब, 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किया था। किसका स्थापना किया, आगरा शहर की स्थापना किया था। नहीं पूछता। इसने थोड़ा सा कट्टरवादी विचारधारा का था। इसने गुलरुखी नामक लेखी पत्रिका लिखा था, गुलरुखी, गुलरुखी, गुलरुखी नामक लिखा, गुलरुखी। इसने महिलाओं को मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। जितने भी फीमेल थी उन्हें कहा कि मजार पे मत जाओ। देखना, धार्मिक नियम ज्यादातर पुरुषों पे नहीं, महिलाओं पे लागू होता है। जितना भी धार्मिक नियम देखोगे ना, उससे जरा पुरुष पे कम, महिला पे ज्यादा लागू हो जाएगा। एक तो उधर कौन विवाद है, कौन मंदिर है केरला में, अयप्पा, कौन मंदिर है जी, लॉर्ड अयप्पा का मंदिर है, उसमें महिलाओं के लिए है, दिमागे से उतर गया, बहुत फेमस है, सबरीमाला, सबरीमाला, उस पर भी देखें महिला, ई भाई साहब महिला पे रोक लगा दिया। ज्यादातर धार्मिक नियम जो है वो महिलाओं पे ही पता नहीं क्यों लागू हो जाता है। अब बेचारी से वो भी कंफ्यूजन में रहती होंगी सब, हमको क्या हो जाता है। इसने महिलाओं पे रोक लगा दिया। मुहर्रम का त्यौहार आने वाला है, जो ताजिया निकलता है, मुहर्रम की आता है जो, उसमें क्या निकलता है, ताजिया। इसने ताजिया पर रोक लगा दिया। अब कहा कि भैया ताजिया नहीं निकाल सकते हो। अब इस्लाम में ना कई ठो वेराइटी होता है, फिरका जिसे बोलते हैं, उसमें एक वहाबी है, बरेलवी है, सुन्नी है, सिया है, अहले हदीस है, और समानियाजी, भाई साहब बहुत ज्यादा है। ऐसा तो लोग कहते हैं कि 70 के आसपास है, ऐसे करके। हमको उसमें पूरा जानकारी नहीं कितना है, बट जो मुहर्रम का त्यौहार होता है उसमें जो सिया लोग जो मुहर्रम मनाते हैं, उसमें देखेंगे वो ऐसे ऐसे लेके कुछ ज्यादा पूरा खून खून हो जाते हैं ताजिया वगैरह में। इसने ताजिया पर बैन लगा दिया था। अभी इस बार उत्तर प्रदेश में डीजीपी ने कोई ऑर्डर दिया है, उसको लेके थोड़ा सा बवाल चल रहा है कि भैया इस साल सावन का कांवड़ यात्रा भी रोका गया, और सावन में मुहर्रम पड़ रहा है, तो मुहर्रम की भी जुलूस को रोका जाएगा। तो वो कोरोना को लेके इस बार जो गाइडलाइन आई है उसके लिए। लेकिन सिकंदर लोदी ने जो लगाया था, उसने कोई कोरोना की गाइडलाइन को लिए नहीं लगाया था। उसने सीधा थोप दिया कि भैया ये क्या रहेगा, बंद रहेगा। ताजिया वगैरह पे क्या कर दिया था, बैन लगा दिया था। इसने एक अलग से पैमाना निकाला था जिसका नाम था गजे सिकंदरी। गजे सिकंदरी क्या था भाई, एक अलग पैमाना था जो लंबाई उम्बाई को नापने के लिए किया गया था। समझ में गया, कौन सा युद्ध, कौन सा पैमाना, गजे सिकंदरी। तो सिकंदर के लिए प्रयोग किया गया था। इसने महिलाओं को क्या लगा दिया, फीमेल वगैरह को मजार पर जाने से ताजिया पर रोक लगा दिया। आगरा शहर की स्थापना किया। ये गुलरुखी याद रखिएगा। गुलरुखी नामक पत्रिका किसकी है, तो गुलरुखी नामक पत्रिका सिकंदर लोदी की है। गुलरुखी नामक पत्रिका सिकंदर लोदी की। आगे बढ़े। यही इस वंश का सबसे महान शासक था। यही इस वंश का सबसे महान सा। आगे का पीडीएफ नहीं है, सबसे बड़ा समस्या है, आगे का पीडीएफ नहीं है, आज खत्म हो जाएगा जो जहां तक पीडीएफ है। इस वंश का अंतिम शासक के बारे में सबको पता है। इस वंश का अंतिम शासक बताइए कौन था। इस वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, इस वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। महालोल था ससुरा इब्राहिम लोदी। पूरे दिल्ली सल्तनत में, इस पूरे दिल्ली सल्तनत में, यहां से यहां तक दिल्ली सल्तनत है, इस दिल्ली सल्तनत में कोई भी ऐसा शासक नहीं हुआ जो युद्ध के मैदान में जाके मराया हो। लेकिन यह ससुरा युद्ध के मैदान में जाके मरा गया, इब्राहिम लोदी। रीजन क्या है कि इसने वही गलती की जो धनानंद ने किया था। इससे इसकी जनता उबी हुई थी, उतना लगाव नहीं था, और इसके खुद के सगे संबंधी भी इससे रूठे हुए थे। इसको राणा सांगा ने हरा दिया था। राजस्थान के शासक थे एक राणा सांगा। राजस्थान में बड़ी शासक हुए लोग। यही तो भारत की कमजोरी हो गई यार। एक छोटे छोटे एरिया पे शासक, चित्तौड़गढ़ के शासक, मेवाड़ के शासक, उदयपुर के शासक, मालवा के शासक, पंजाब के शासक। सोचो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी हो गई कि छोटे छोटे शासक इतना हुए कि बड़े लोगों का क्या हो गया भाई, मतलब मौका मिल जाता था फायदा उठाने के लिए, दूसरे को युद्ध करने के लिए। तो इब्राहिम लोदी जो था, इसने इस वंश का लास्ट शासक था। इसने खतौली के युद्ध में राणा सांगा से इसका युद्ध हुआ था। खतौली के युद्ध में
खतौली का युद्ध किसके साथ हुआ था? राणा सांगा के साथ। राणा सांगा ने इसे पराजित कर दिया था, लेकिन फिर भी युद्ध खत्म नहीं हुआ था, आपसी बैर वगैरह चल ही रहा था। राणा सांगा वगैरह जो था, विजयनगर इसके बाद आएगा, विजयनगर का बहुत इसके बाद आएगा। खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी और किसके बीच में हुआ? राणा सांगा के बीच में। जीता तो राणा सांगा ही थे, लेकिन इब्राहिम लोदी हारा था। लेकिन इस सब के बीच में एक टसल चल रही थी कि हम इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटा दें। तो इसके खुद के रिश्तेदार चाचा थे, आलम खान लोदी, दौलत खान लोदी और खुद राणा सांगा। ये तीन ऐसे लोग थे जिन्होंने स्पेशल नियंत्रण भेजा था किसके पास? बाबर के पास, कि आइए और इब्राहिम लोदी को मारिए और मार के चल जाइए, जितना पैसा मिल रहा है, और सारा शासन हम लोग करेंगे। बाबरा पागल था? बाबरा पागल तो था नहीं, बाबर को बुला के लाया ये लोग। तो इनको किसने बुलाया बताइए भाई? बाबर को। इसी के रिश्तेदार कौन थे? आलम खान लोदी, दौलत खान लोदी और राणा सांगा। ये भी कम नहीं थे राणा सांगा, इनको क्या जरूरत थी बाबर को निमंत्रण में भाग लेने की? तो ये मेनली यही दो गए थे सब, आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो इतना ये जितने थे सब, इन्होंने किसको बुला के लाया? सब बाबर को। किसको बुला के लाया? सब बाबर को। अब बाबर आया तो किसको मार दिया? इब्राहिम लोदी को। और बाबर आकर इब्राहिम लोदी को मार दिया था। इब्राहिम लोदी को बाबर जो मारा, ये बाबर की कहानी में पढ़ेंगे कि किस तरह से मारा था, तुगलमा नीति के तहत। किसमें? तुगलमा नीति। तुगलमा नीति जो होती है, ऐसे चंद्रकार आकृति होती है इस तरह से, इसी में सेना को घेर लिया जाता है। बहुत बड़े आकृति में से सेना को घेर लिया जाता है, बीच में सेना फंस गई तो तोपों से अंदर पे क्या कर दिया जाता है? हमला कर दिया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो तोप से हमला किया गया। तो भारत में तोप का प्रयोग कर दिया कौन? बाबर। तोप लेके चला है कौन सा? बाबर। हाथी के ऊपर बैठ रख के तोपों को ले आता था। अब तोप इतने खतरनाक होते थे। अब आप कहेंगे सर तोप इतना खतरनाक कैसे होता था? तो तोप में दो गो समस्या थी। एक ससुरा, वो डायरेक्ट लगे या ना लगे, लगने के बाद जब फटता था तो कई आदमी को। अब बंदूक और तीर में क्या है कि एक आदमी को मारेंगे तो एक के आदमी डिस्टर्ब होगा। और तोप में क्या है, निशाना चूक भी गया तो अगल बगल भीड़ के लिए एक नंबर तहस नहस। और तोप की जो गर्जन की आवाज निकलती थी भाम से ना, तो हाथी घोड़ा सब डर जाते थे, सब उल्टा भाग जाता था हाथी सब। हाथी अगर उल्टा भाग गया कचर के रख देता था। तो बाबर के जीतने की सबसे बड़ी कारण थी उसकी तोपों का होना। और इब्राहिम लोदी इतना बड़ा लोल था कि बाबर इससे लड़ने चला आया पानीपत के मैदान में, और अभी इसकी तैयारी पूरी नहीं थी। तो पानीपत के युद्ध में तुगलमा नीति का प्रयोग किया, तोपों का प्रयोग किया, और बाबर ने तहस नहस कर दिया इब्राहिम लोदी को। और इब्राहिम लोदी को मारने के बाद बाबर कहा कि अब हम नहीं जाएंगे। तो आलम खान लोदी, दौलत खान लोदी कराए वापस जाओ, कहा कि रे लोल कहीं का, नहीं जाएंगे वापस। तो ये जितने थे सर, आलम खान लोदी, दौलत खान लोदी या लोदी वंश, ये मूल रूप से अफगानिस्तान के रहने वाले थे। ये मूल रूप से कहां के रहने वाले थे? अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान भी उस समय भारत में ही होता था, तो हेदे अलग हुआ अंग्रेजों के आने के बाद। तो अफगान के रहने वाले थे, इसलिए बाबर की दुश्मनी किससे हो गई? अफगानों से हो गई। भले उसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया, उसके बाद इसकी दुश्मनी राणा सांगा से हो गई। राणा सांगा ने कहा कि तुम यहां से वापस जाओ। बाबर ने कहा कि ससुराल ने हमारा घर द्वार सब लुटा गया है, हमारी मजबूरी है, हमको यहाँ रहना है। इसलिए बाबर ने सबको साफ कर दिया। ये यहाँ के लोगों की गलती साबित हुई, और बाबर ने इब्राहिम लोदी को मारा और लोदी वंश का अंत कर दिया। और लोदी वंश के स्थान पर किसकी स्थापना हो गई? मुगल वंश की स्थापना हो गई।